क्या पति को लेकर के? कि वो भी एक दूसरी शादी को। तो ये तो सबको पता है, जग जाहिर। इसमें पति को लेकर के क्या है, उनकी अपनी शादी हो गई है, अच्छी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं अपनी और खुश हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो रिश्ते में आपस में खुशी ना हो और अगर किसी और से खुशी है तो वो होना चाहिए उस दूसरी वाइफ। यस, आप दूसरी वाइफ बन करके आपकी इसमें शादी होती है। शादी होती है, मेरे से ही शादी होती है। देखा जाए पति की शादी होती है और वो पत्नी ही अपने पति की शादी कराती है। ऐसा सर्कमस्टांसेज होता है, ऐसा माहौल बनता है कि वो पत्नी मजबूर हो करके अपने पति की शादी कराती है। पति की शादी करा सकती है। नहीं, अगर अपने हिंदू धर्म में तो ऐसा ही है, जब तक अपनी वाइफ का परमिशन ना हो और वाइफ एग्री ना करे तब तक हस्बैंड की दूसरी शादी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे वाइफ तो एग्री कर रही है शादी करने के लिए और वो करा रही है, और कुछ रीज़न है जिस वजह से वो करा रही है। आजकल वैसे भी लोग 4-4, 5-5 पत्नियां रख रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। अगर लीगली तरीके से एक पत्नी अपना ये डिसीजन ले रही है तो उसमें क्या गलत है? नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गौर लागतानी। हमर नाम भाई अमित प्रताप मिश्र। हम पहुंचल बानी यूपी के संत कबीर नगर के बालू शासन गांव में। और बालू शासन गांव में पति का शादी फिल्म का शूटिंग होत बा। और जोने में आपके बतावतानी हमारे साथ है श्री अंजना सिंह, हमारे साथ बात करब। बहुत बहुत स्वागत है अंजना जी। थैंक यू। अंजना जी, यह पति की शादी, यह फिल्म एक अटपटा सुनने में लग रहा है। कैसे कोई पत्नी अपने पति की शादी करवा, क्यों नहीं करवा सकती? अगर कुछ प्रॉब्लम है घर में और उसकी दूसरी शादी कराने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है तो करा सकती है। उसको लेकर के समाज में क्या संदेश जाएगा? क्या संदेश जाएगा? अच्छा ही संदेश जाएगा। अब आजकल वैसे भी लोग 4-4, 5-5 पत्नियां रख रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। अगर लीगली तरीके से एक पत्नी अपना ये डिसीजन ले रही है तो उसमें क्या गलत है? क्या ये होना चाहिए कि अगर पति गलत है तो पति की शादी करा सकती है? नहीं, अगर अपने हिंदू धर्म में तो ऐसा ही है, जब तक अपनी वाइफ का परमिशन ना हो और वाइफ एग्री ना करे तब तक हस्बैंड की दूसरी शादी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे वाइफ तो एग्री कर रही है शादी करने के लिए और वो करा रही है, और कुछ रीज़न है जिस वजह से वो करा रही है, जो कि हम आपको नहीं बता सकते। वो आप सिनेमा देखेंगे तब आपको पता चलेगा। यह जो शूटिंग हो रही है, जो इसके डायरेक्टर कौन है? संतराम जी डायरेक्टर है इसका। और देखा जा रहा है कि इसमें आप का किरदार क्या है इस पिक्चर में? मेरा किरदार इसमें है दूसरी वाइफ का। दूसरी वाइफ। यस, आप दूसरी वाइफ बन करके आपकी इसमें शादी होती है। शादी होती है, मेरे से ही शादी होती है। नेत्री होने के बाद कितने फिल्मों में अभी आज तक आपने काम किया? बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, आप लोग गूगल पे देख सकते हैं। और देखा जा रहा है कि जो कहाँ मुलाकात आपके डॉक्टर साहब कैसे हीरो बन जाते हैं, क्या इनके बारे में क्या जानती हैं आप? मैं कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ। मेरे को डायरेक्टर सर संतराम जी का कॉल आया कि ऐसा ऐसा फिल्म है, और स्टोरी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन फिर मुझे बताया माधव जी के बारे में कि बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर हैं, बट उनका हॉबी है और उनको इंटरेस्ट है फिल्म इंडस्ट्री में और फिल्मों में काम करने में, इसलिए वो सिनेमा बनाना चाह रहे हैं और इसलिए वो सिनेमा बनाते हैं। तो फिर जब हम डॉक्टर साहब से मिले और देखा उनकी चीज़ें, और उनको वाकई में काफ़ी शौक़ है इंडस्ट्री में आने का और एक्टर बनने का, और उसके लिए वो काफ़ी वर्क भी कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। देखा जाता है भोजपुरी दुनिया में जो राजनीति की तरफ चल रहे हैं, तो क्या आपका भी आगे कुछ सपना है? सभी लोग नहीं चल रहे, गिनती के 4 लोग राजनीति में गए, वो भी इसलिए गए क्योंकि उनको टिकट मिली, इसलिए कर रहे हैं वो राजनीति और उन्होंने लड़े। और बाकी लोग को सबकी अपनी पर्सनल थॉट है, जिसको पर्सनल है ये तो चीज़, पर्सनल कॉल है, किसको बनना है, राजनीति में जाना है तो वो जाएगा, जिसको लग रहा है स्कोप है तो वो जाएगा और जीतेगा और राजनीति करेगा। और एक क्या कड़वा सवाल है, ये आपके पति को लेकर के तमाम सोशल मीडिया पे अलग, क्या पति को लेकर के? कि वो भी एक दूसरी शादी को। तो ये तो सबको पता है, जग जाहिर। इसमें पति को लेकर के क्या है, उनकी अपनी शादी हो गई है, अच्छी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं अपनी और खुश हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो रिश्ते में आपस में खुशी ना हो और अगर किसी और से खुशी है तो वो होना चाहिए। उसमें
मीडिया पे बात करना या किसी के व्यक्तिगत जीवन को लेके बात करना, ये मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। अंजना सिंह क्या करेंगे? अंजना सिंह क्या कर रही है? काम कर रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। हाँ, और आगे भी करेंगी। यहाँ पे हमारी बात भोजपुरी की आप माने जानी अभिनेत्री हैं अंजना सिंह से काफ़ी बात हुई इस फिल्म को लेकर के और कुछ पर्सनल लाइफ को लेकर के मैंने सवाल किया। और अब बात करते हैं जो इस फिल्म के आप अभिनेता के रूप में काम कर रहे हैं, डॉक्टर वीरेंद्र जी। तो एक डॉक्टर और कैसे अभिनेता बन जाते हैं, जिसको लेकर के हमारी चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू। एक डॉक्टर कैसे हीरो बन जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं? कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, एक समय था ऐसा कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी खलीलाबाद में, आज के 4-5 साल पहले। तो वहाँ पे मुझे एक सीन के लिए बुलाया गया, तो मैं बहुत एक्साइटेड था और मैं वहाँ गया। तो वहाँ पे कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि एक बहुत बड़े लीजेंड एक्टर हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के ही, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने कुछ ऐसे वचन बोले वहाँ पे कि जो मुझे दिल पे लगा। लोग कहते हैं ना कि कोई भी बात तभी बनेगी जब दिल पे लगेगी, तो ऐसा सिचुएशन हुआ, तो वो बात दिल पे लगी। उसके बाद मैं एक्टिंग क्षेत्र में आ गया। डॉक्टर साहब, यह जो फिल्म यहाँ पे संत कबीर नगर के आपके गांव बालू शासन आपके मुख्य आवास पे हो रही है, पति की शादी सुनने में कुछ अटपट लग रहा है। एक्चुअली ये फिल्म का मेन सरप्राइज पैकेज है वो जी। पति की शादी एक तो सत्य है कि यानी कि वो शादीशुदा है, उसके बाद फिर हीरो की शादी हो रही है, तभी तो पति की शादी होगी। ऑलरेडी वो शादी है, तब किया है, तभी तो पति है। तो सारी कहानी का ताना बाना इसी पे है कि पति की शादी होती है और वो पत्नी ही अपने पति की शादी कराती है। ऐसा सर्कमस्टांसेज होता है, ऐसा माहौल बनता है कि वो पत्नी मजबूर हो करके अपने पति की शादी कराती है। देखा जाता है इसको समाज में लेकर के, इस पति की शादी को लेकर के जब इस पिक्चर रिलीज होगी तो संदेश क्या जाएगा? संदेश ये जाएगा कि मतलब जैसे आजकल पुरुष प्रधान देश है, लेकिन महिलाएं भी अब बहुत, आजकल हाईटेक ज़माना है, मॉडर्न युग है, लेकिन अभी जो ये पहली पत्नी है वो एकदम गांव की बहुत ही मतलब एक तरह से सती अनसुईया के ज़माने के ख्यालों वाली है। वो उसके लिए उसकी पहली प्राथमिकता है उसके पति की खुशी, उस पति की खुशी के लिए, और पति की खुशी किसी और औरत में है, तो वो अपने श्रद्धा भक्ति के साथ उसकी शादी उसके साथ करवाना चाहती है। फिर वहाँ पे उसको आत्मज्ञान होता है कि नहीं, ये मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। जो आजकल लोग हाईटेक मॉडर्न ज़माने की तरफ भाग रहे हैं, और हर उस पति के लिए एक मैसेज है कि अगर आप खुशी अपने घर में ढूंढेंगे तो वो खुशी आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप बाहरी पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागेंगे तो आपकी लक्ष्मी घर की जो है वो कहीं न कहीं तकलीफ़ में आएगी। तो ये है कि मतलब वो अपने जैसे होता क्या है कि अभी मान लीजिए कोई पति है, अगर वो पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसका पति कहीं किसी अन्य रिलेशन में आ जाता है तो पत्नी वहाँ पे क्या करती है कि वो कानून का, रोक का, झगड़ा झंझट, मारपीट, कानून का सब दाव पेच बताती है कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। लेकिन इसमें जो नायिका है वो अपने प्यार से, अपने सतीत्व से, अपने प्यार की सारी पराकाष्ठा को पार करते हुए फिर अपने पति को वापस लाती है और मजबूर करती है कि उसका पति उसको फिर से प्यार करे और हद से ज़्यादा प्यार करे।